राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझ पर सच्चे मन से भरोसा करता है मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि जीवन में कठिनाई नहीं आएगी। उन्होंने कहा कर्म करो और परिणाम मुझे सौंप दो। मतलब ये नहीं कि तुम बैठे रहो और सोचो कि भगवान सब कर देंगे। नहीं, कर्म तुम्हारा धर्म है और भरोसा तुम्हारा बल। जब तुम्हारे इरादे सच्चे होते हैं और मन में विश्वास होता है तब स्वयं भगवान तुम्हारे मार्ग को सरल बना देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था तुम अपना कर्तव्य करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। कुलिति न देकात, कुलिति न देकात, दोरिति न देकात, कुलिति न देकात, दोरिति 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 न देकात। जो विश्वास रखता है वही सच्चा भक्त है, क्योंकि जो भगवान पर भरोसा रखता है वो कभी अकेला नहीं होता। कभी कभी भगवान तुरंत नहीं सुनते, क्योंकि वह तुम्हें परख रहे होते हैं। वह देखना चाहते हैं कि तुम्हारा भरोसा परिस्थितियों पर है या मुझ पर। जब तुम सब कुछ खो देते हो और फिर भी कहते हो जो भी होगा अच्छा ही होगा, तब समझो तुम सही राह पर हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मुझ पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति चाहे देर से ही सही पर मंजिल जरूर पाता है, क्योंकि भगवान कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ते। वो बस इंतजार करते हैं उस सही समय का जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, तुम्हारा अहंकार शांत हो जाए और तुम्हें समझ आ जाए कि हर चीज उनके नियम के अनुसार चलती है। अगर जीवन में परेशानियां हैं तो घबराओ मत। वो इस बात का संकेत है कि भगवान तुम्हें कुछ बड़ा सिखाना चाहते हैं। कभी वह तुम्हें चीजें नहीं देते जो तुम चाहते हो, क्योंकि वो जानते हैं तुम्हें उससे बेहतर चाहिए। वह तुम्हें गिरने देते हैं ताकि तुम अपने भीतर की ताकत को पहचान सको। भरोसा रखो, जिसने पूरी सृष्टि बनाई है वह तुम्हारे जीवन का संतुलन बिगड़ने नहीं देगा। बस अपनी नजर कर्म पर रखो और मन श्रद्धा पर, क्योंकि जब श्रद्धा स्थिर होती है तब चमत्कार होते हैं। याद रखो, भगवान को पुकारो, वह तुम्हारी पुकार को अनसुना नहीं करते, पर वह तब सुनते हैं जब तुम्हारी आवाज में स्वार्थ नहीं विश्वास होता है। हर सुबह जब तुम उठो मन में यह भाव रखो जो भी होगा प्रभु की इच्छा से होगा और वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। बस इतना विश्वास रख लो तो जीवन से डर मिट जाएगा। अंत में श्री कृष्ण का एक वचन याद रखो, मैं भक्त का सेवक बन जाता हूं जब वह पूर्ण विश्वास के साथ मुझे पुकारता है। इसलिए आज से चिंता छोड़ो और विश्वास अपनाओ, क्योंकि जिसने कृष्ण पर भरोसा किया उसे कभी हार का स्वाद नहीं चखना पड़ा। वो भले देर से सुनते हैं पर देते हमेशा वही हैं जो तुम्हारे लिए सबसे सही होता है। कई बार इंसान सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना अच्छा किया, फिर भी फल क्यों नहीं मिला। ऐसे समय में मन में यह संदेह उठता है कि क्या सच में भगवान सुनते हैं। यही वो क्षण होता है जब हमारा भरोसा डगमगाने लगता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं विश्वास कभी परिस्थिति पर मत रखो, विश्वास उस शक्ति पर रखो जो परिस्थिति बदलने की सामर्थ्य रखती है। मान लो एक किसान है जो हर साल खेत में बीज बोता है, कभी वर्षा समय पर होती है कभी नहीं, पर क्या वह बोना छोड़ देता है? नहीं, उसे पता है कि बारिश चाहे देर से आए पर अगर उसने मेहनत की है तो फसल जरूर उगेगी। ऐसा ही भरोसा भगवान पर भी रखना चाहिए। भगवान भी कभी कभी देर करते हैं पर देते वही हैं जो हमारे लिए सबसे सही होता है। महाभारत में जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था तब उसने पहले अपने चारों पतियों की ओर देखा, कोई मदद ना कर सका। फिर उसने श्री कृष्ण को पुकारा बिना किसी स्वार्थ के, पूरी आत्मा से, और उसी क्षण
श्री कृष्ण ने उसकी लाज की रक्षा की। ये उदाहरण हमें यह सिखाता है कि जब हम दुनिया से उम्मीद छोड़कर भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं, तब भगवान तुरंत सुनते हैं। एक और उदाहरण अर्जुन का है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन का मन विचलित हुआ, उसने शस्त्र छोड़ दिए। वह डर गया कि अपने ही परिजनों से युद्ध कैसे करूं। उसी समय श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया और कहा, तुम अपने कर्म करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अर्जुन ने विश्वास किया और जब उसने अपने भीतर के भय को छोड़ा, तब विजय उसकी हुई। क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां मार्ग स्वयं खुल जाता है। जीवन में जब कोई व्यक्ति हार मान लेता है, तब उसका मन ही उसे गिरा देता है। पर जिसने कहा मुझे भरोसा है भगवान मेरे साथ हैं, वो फिर से उठ खड़ा होता है। क्योंकि विश्वास तुम्हें शक्ति देता है और ये शक्ति ही ईश्वर का रूप है। कभी कोई इंसान परीक्षा में असफल हो जाता है, नौकरी नहीं मिलती, रिश्ता टूट जाता है, व्यापार गिर जाता है। ऐसे में अगर वह सोच ले कि सब खत्म हो गया, तो वास्तव में सब खत्म हो जाता है। पर अगर वो यही सोचे कि शायद भगवान मेरे लिए कुछ और बेहतर रखे हैं, तो वही भरोसा उसकी जिंदगी बदल देता है। क्योंकि भगवान की योजना हमारी कल्पना से कहीं बड़ी होती है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भरोसा केवल तब नहीं रखना जब सब अच्छा चल रहा हो। सच्चा विश्वास तो तब होता है जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, पर तुम फिर भी कहते रहो जो होगा अच्छा ही होगा। यही भाव भक्ति है, यही भाव श्रद्धा है। कभी मंदिर जाकर देखा होगा, कोई व्यक्ति घंटों भगवान के सामने बैठा रहता है, वह कुछ नहीं मांगता, बस शांत बैठा रहता है। वह जानता है कि भगवान उसकी सुन रहे हैं, भले जवाब अभी ना मिले। यही सच्चा भरोसा है, जहां मन स्थिर है और विश्वास अटूट। इसलिए जब अगली बार तुम्हारे जीवन में कुछ वैसा ना हो जैसा तुम चाहते हो, तो हताश मत होना, बस मन ही मन कहना, हे कृष्ण, मुझे भरोसा है कि आप जो कर रहे हैं वही मेरे लिए सही है। तब देखना परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगेंगी। क्योंकि भगवान हमेशा सुनते हैं, बस हमें सुनाने का तरीका समझना होता है। कभी वो सीधे उत्तर देते हैं, कभी अनुभव के रूप में और कभी समय के रूप में, पर जवाब हमेशा मिलता है। भरोसा रखो, भगवान तुम्हारे मौन को भी समझते हैं। वह तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं, चाहे तुमने शब्दों में कही हो या आंसुओं में। कभी कभी भगवान का मौन भी उत्तर होता है, बस हम उसे समझ नहीं पाते। जब कुछ नहीं हो रहा होता, तब भी कुछ ना कुछ हमारे भीतर बदल रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर देरी किसी बेहतर शुरुआत की तैयारी होती है। हम अक्सर अधीर हो जाते हैं, पर भगवान हमेशा सही समय का इंतजार करते हैं। सोचो, एक कुम्हार को जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वह पहले मिट्टी को गीला करता है, फिर उसे आकार देता है और अंत में आग में पकाता है। अगर वह जल्दी करे तो बर्तन फट जाता है, अगर देर करे तो बर्तन मजबूत बनता है। भगवान भी ऐसे ही कुम्हार हैं और हम मिट्टी। वह हमें समय, अनुभव और कठिनाइयों की आग से गुजारते हैं ताकि हम मजबूत बने। वह जानते हैं कि कब हमें आकार देना है और कब हमें चमकाना है। एक और उदाहरण देखो। एक आदमी रोज मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता था कि उसे नौकरी मिल जाए। कई महीने बीत गए, कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे उसका भरोसा टूटने लगा। एक दिन उसने हार मानकर सोचा कि अब प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं। उस रात उसने सपना देखा जिसमें श्री कृष्ण मुस्कुराकर कह रहे थे, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, बस समय सही नहीं था। अगर मैं अभी दे देता तो तुम उस अवसर का सही उपयोग नहीं कर पाते। कुछ ही हफ्तों में उसे वही नौकरी मिली जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वह समझ गया कि भगवान ने देर नहीं की,
बल्कि उसे सही समय का उपहार दिया। यही तो गीता का सार है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। भगवान का न्याय हमेशा सटीक होता है। बस हमें अपनी नजरें उनके समय पर टिकानी है, अपने संदेह पर नहीं। एक और प्रसंग सोचो, जब सुदामा अपने पुराने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए, वह गरीब थे, फटे कपड़ों में थे, पर मन में श्रद्धा थी। वह जानते थे कि कृष्ण उन्हें पहचानेंगे या नहीं, ये भगवान की इच्छा है। पर उनका भरोसा अटल था। कृष्ण ने उन्हें देखा और दौड़कर गले लगा लिया। ना उन्होंने सुदामा की गरीबी देखी, ना उसके वस्त्र, उन्होंने उसका प्रेम देखा, उसका विश्वास देखा। वहीं सुदामा के जीवन का परिवर्तन हुआ। ये प्रसंग सिखाता है कि जब मन निर्मल होता है और भरोसा सच्चा, तो भगवान खुद तुम्हारे पास आते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि भगवान तुम्हारी नहीं सुन रहे, पर वह दरअसल तुम्हारे मन को मजबूत बना रहे होते हैं। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो हम कभी भगवान का नाम नहीं लेंगे। इसलिए वह कभी रोकते हैं, कभी छीनते हैं, ताकि तुम फिर से उन्हें पुकारो और अपने भीतर झांको। याद रखो, भरोसा वो शक्ति है जो संकट को अवसर में बदल देती है। जिसने विश्वास नहीं खोया उसने मंजिल पाली। जो व्यक्ति हर हाल में कहता है भगवान मेरे साथ हैं, उसके जीवन में देर तो हो सकती है, लेकिन अंधकार कभी नहीं रहता। श्री कृष्ण ने कहा था, जब तुम्हारा भरोसा अडिग हो जाता है तब मैं स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग बन जाता हूं। इसलिए जब सब रास्ते बंद लगे तब भी मन में ये भाव रखो, मेरे लिए एक रास्ता भगवान जरूर बनाएंगे। वह रास्ता शायद आज ना दिखे, पर समय आने पर वही सबसे सुंदर मार्ग बन जाता है। भरोसा रखो, भगवान कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ते। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम थोड़ी देर और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जहां विश्वास खत्म होता है वहीं चमत्कार रुक जाते हैं। कभी सोचा है कि जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? वो गिरता है, रोता है, फिर उठता है। मां देखती है पर तुरंत उठाने नहीं जाती, क्योंकि वह जानती है कि अगर अभी उठा लिया तो बच्चा कभी खुद चलना नहीं सीखेगा। भगवान भी ऐसे ही होते हैं। वह तुम्हें गिरते हुए देखते हैं, दर्द भी होता है, पर तुरंत हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि वह चाहते हैं कि तुम खुद अपनी शक्ति पहचानो। वह चाहते हैं कि तुम समझो गिरना असफलता नहीं, प्रशिक्षण है। श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही समझाया था। जब अर्जुन युद्ध भूमि में कमजोर पड़ा, कृष्ण ने उसे उठाया नहीं, बल्कि उसके भीतर की शक्ति जगाई। उन्होंने कहा, तुम्हारे भीतर ही वह सामर्थ्य है जो तुम्हें विजय दिला सकती है। बस भरोसा रखो। अगर कृष्ण उस समय युद्ध अर्जुन के लिए लड़ देते तो अर्जुन कभी ये ना सीख पाता कि वास्तविक शक्ति भीतर से आती है। कृष्ण केवल मार्गदर्शक बने। कर्म अर्जुन ने किया और परिणाम स्वयं भगवान ने तय किया। एक उदाहरण एक व्यापारी का है। उसका व्यापार अचानक घाटे में चला गया। उसने सब कुछ खो दिया, घर तक बेच देना पड़ा। वह रोज कृष्ण से कहता, क्यों मेरी सुनते नहीं? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। महीनों तक सब शांत रहा। एक दिन एक पुराने मित्र ने उसे एक छोटा सा काम सुझाया। वह काम धीरे धीरे बढ़ा और कुछ ही सालों में वह व्यक्ति पहले से भी सफल हो गया। तब उसे समझ आया कि अगर पुराना व्यापार ना टूटता तो नया अवसर कभी नहीं आता। कृष्ण ने उसे गिराया नहीं था, बल्कि एक नए रास्ते की ओर धकेला था। कभी किसी पौधे को देखा है, जब उसे बड़े गमले में लगाने का समय आता है तो पहले उसकी जड़ें पुरानी मिट्टी से अलग की जाती है। वह पल उस पौधे के लिए दर्द भरा होता है, पर बिना उस बदलाव के
वह कभी बढ़ नहीं सकता। हम भी वैसे ही हैं। भगवान कभी कभी हमें हमारी जानी पहचानी जगहों से, रिश्तों से, परिस्थितियों से निकालते हैं ताकि हम अपने असली विकास की ओर बढ़ सके। उस पल हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर दरअसल वहीं से नया अध्याय शुरू होता है। महाभारत में भी यही हुआ। जब पांडवों को वनवास मिला तब उन्होंने सोचा सब छीन गया, पर वही वनवास उनके लिए शक्ति, संयम और ज्ञान का समय बना। कृष्ण हर कदम पर उनके साथ थे। भले उन्होंने जादू नहीं किया, पर मार्गदर्शन देते रहे थे। और जब समय आया तो वही पांडव विजय हुए। इससे हमें यही सीख मिलती है कि भगवान का साथ हमेशा दिखता नहीं, पर होता हमेशा है। कभी कोई व्यक्ति कहता है, मैंने इतना प्रार्थना की फिर भी भगवान ने मेरी नहीं सुनी, पर सच ये है कि भगवान ने सुनी, बस उत्तर अलग रूप में दिया। कभी वह ना के रूप में सुनते हैं, कभी देरी के रूप में और कभी किसी मोड़ के रूप में, पर वह सुनते जरूर है। इसलिए जब जीवन में चीजें उलटी चल रही हों तब मन में यह विश्वास रखो, भगवान मेरे पक्ष में कुछ बड़ा रच रहे हैं जो मैं अभी नहीं देख पा रहा। यही भावना, यही भरोसा तुम्हें संकट से बाहर निकाल देगा। कृष्ण कहते हैं, भक्त वह नहीं जो केवल मांगता है, भक्त वह है जो परिस्थिति कैसी भी हो मुझ पर विश्वास रखता है। तो जब सब कुछ टूटने लगे तब भी मन में यह कहो, हे कृष्ण, मैं जानता हूं आप सुन रहे हैं, बस इतना भरोसा काफी है तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए। कभी जीवन में ऐसा भी समय आता है जब सब कुछ ठीक दिखता है, फिर भी भीतर खालीपन रहता है। मन को लगता है कि कोई कमी है, कुछ अधूरा है। ऐसे समय में लोग बाहर समाधान ढूंढते हैं, धन में, संबंधों में या सफलता में। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन ईश्वर से जुड़ जाता है तभी सच्ची शांति मिलती है। जिसे ये संबंध मिल गया उसे कभी खालीपन महसूस नहीं होता। एक उदाहरण एक स्त्री का है जिसने अपने जीवन में सब कुछ पाया, धन, परिवार, सम्मान, लेकिन मन फिर भी बेचैन था। वह रोज पूछती, भगवान मैं खुश क्यों नहीं हूं। एक दिन एक संत ने कहा, तुम्हारा मन ईश्वर से जुड़ा नहीं, इसलिए तुम्हारी आत्मा अधूरी है। उस दिन से उसने हर सुबह ध्यान में श्री कृष्ण का नाम लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसके भीतर की बेचैनी शांत होने लगी, क्योंकि जब भरोसा भगवान पर टिकता है तब मन में स्थिरता आ जाती है। श्री कृष्ण का यह संदेश बहुत गहरा है कि जो व्यक्ति मुझ में अपना मन और बुद्धि अर्पित करता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। यह केवल भक्ति नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है, क्योंकि जब हम अपना नियंत्रण भगवान को सौंप देते हैं तो हर निर्णय शांत होकर लिया जाता है। हम जल्दबाजी नहीं करते, हम प्रतीक्षा करना सीख जाते हैं और वहीं से जीवन में शांति जन्म लेती है। एक और उदाहरण अर्जुन का ही लो। जब युद्ध के बीच में वह अपने निर्णय को लेकर असमंजस में था, तब उसने कहा, हे माधव, मैं अब कुछ नहीं जानता, मुझे मार्ग दिखाओ। यही सरेंडर था। और उसी क्षण कृष्ण ने कहा, तुम अपना सर्वस्व मुझे अर्पण कर दो, मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। यही वह पल था जब अर्जुन का भय समाप्त हुआ और वह अपने सच्चे स्वरूप को पहचान पाया। कभी कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति में फंस जाता है, मान लो उसका व्यापार डूब गया या परिवार में कोई संकट आ गया। अगर वह उस क्षण ये सोच ले कि भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया तो उसका मन और टूट जाता है। पर अगर वही व्यक्ति कहे, शायद भगवान मुझे किसी और दिशा में ले जा रहे हैं, तो वही सोच उसे भीतर से संभाल लेती है। यही विचार उसे सकारात्मक कार्य करने की प्रेरणा देता है और धीरे धीरे उसका जीवन फिर से पटरी पर आने लगता है।
ये कोई चमत्कार नहीं, ये भरोसे की शक्ति है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, जिसका मन स्थिर है और जो मुझ पर विश्वास रखता है, मैं स्वयं उसका रक्षक बन जाता हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि संकट नहीं आएगा, बल्कि ये कि संकट तुम्हें तोड़ेगा नहीं, क्योंकि उस समय भगवान तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, चाहे दिखाई ना दें। एक किसान की कहानी इस बात को और गहराई से समझाती है। वह हर साल खेत में मेहनत करता था, पर एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। गांव के लोग निराश हो गए, बीज फेंक दिए, पर उस किसान ने खेत जोता और बुआई कर दी, ये कहते हुए अगर भगवान चाहेंगे तो एक बूंद भी काफी है। अगले हफ्ते अप्रत्याशित वर्षा हुई और पूरे गांव में केवल उसी के खेत में फसल उगाई। लोगों ने पूछा, तू इतना विश्वास कैसे रख पाया? वो बोला, जब मैंने धरती देखी मुझे लगा भगवान सो रहे हैं, पर जब मैंने बीज बोया मुझे लगा भगवान मुस्कुरा रहे हैं। यही है सच्चा भरोसा, परिस्थितियों पर नहीं, ईश्वर की कृपा पर विश्वास रखना। जीवन में जब भी ऐसा लगे कि तुम अकेले हो, याद रखना श्री कृष्ण मौन रहकर भी मार्गदर्शन दे रहे हैं, कभी किसी के शब्दों के रूप में, कभी किसी घटना के माध्यम से, और कभी सिर्फ एक अनुभव के रूप में। बस मन शांत रखो और भरोसा मत टूटने दो, क्योंकि जब तुम्हारा विश्वास अटल होता है तब भगवान मौन रहकर भी तुम्हारे जीवन में बोलते हैं। कभी किसी ने पूछा, भगवान सच में हमारी सुनते हैं क्या? श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते, जब मन सच्चा होता है तो तुम्हारी हर भावना मुझ तक पहुंचती है। पर हम अक्सर सुनने से ज्यादा बोलते हैं। हम भगवान से प्रार्थना तो करते हैं, पर उन्हें उत्तर देने का मौन समय नहीं देते। विश्वास वहीं टूटता है जहां धैर्य खत्म हो जाता है। कृष्ण ने कहा है, धैर्य ही भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा है। सोचो, एक साधारण व्यापारी हर सुबह मंदिर जाता था और श्री कृष्ण के आगे बस यही कहता, मुझे सही दिशा दिखा दो। कई महीने तक कुछ नहीं हुआ। एक दिन मंदिर जाते हुए रास्ते में उसका पैर फिसला और उसके कपड़े खराब हो गए। वो बहुत नाराज हुआ और बोला, भगवान यही दिशा दिखाई थी। उसी क्षण उसने देखा कि उसी मोड़ पर एक पेड़ गिर गया था जहां वह रोज खड़ा होकर विश्राम करता था। उसे एहसास हुआ कि जो उसे बुरा लगा था वही उसे बचाने के लिए हुआ था। वो दिन उसके जीवन का मोड़ बन गया। उसे समझ आया कि भगवान की सुनाई हुई दिशा अक्सर हमें शुरुआत में गलत लगती है, पर अंत में वही हमें सही जगह पहुंचाती है। एक और प्रसंग में एक स्त्री थी जिसका पति अचानक बीमार पड़ गया। वो हर रात भगवान से कहती, कृपा करो, इन्हें ठीक कर दो। महीनों तक उसकी हालत बिगड़ती गई। उसने सोचा कि भगवान ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने भीतर बदलाव देखा। वह पहले से ज्यादा धैर्यवान, संवेदनशील और शांत हो गई। उसे एहसास हुआ कि भगवान ने उसका पति नहीं बल्कि उसका मन ठीक किया था। कभी कभी भगवान चीजों को नहीं बदलते बल्कि हमें बदल देते हैं ताकि हम उस स्थिति को सही ढंग से देख सकें। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने यही सिखाया था। जब युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, उन्होंने कहा, कृष्ण मैंने सब खो दिया। कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं, तुमने केवल अपने अधिकार खोए हैं, अपना धैर्य और विश्वास नहीं। यही विश्वास बाद में उन्हें वही लौटा लाया जो उन्होंने खोया था। भगवान ने तुरंत सहायता नहीं की, लेकिन उन्हें समय दिया ताकि वे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके। कभी किसी विद्यार्थी की तरह देखो जो कठिन प्रश्नों से परेशान होता है। शिक्षक उसके पास खड़ा होता है पर उत्तर नहीं बताता। वह चाहता है कि छात्र खुद सोचकर समाधान पाए, ताकि जब अगली बार कठिनाई आए तो वह फिर से
किसी पर निर्भर ना रहे। भगवान भी वही करते हैं। वह हर पल हमारे पास होते हैं, पर हर उत्तर खुद नहीं देते, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अनुभव से समझें, ना कि केवल सुनकर। एक और कहानी में एक व्यक्ति रोज कहता था, भगवान मेरी सुनते नहीं। एक दिन उसके घर आग लग गई। वो भागा और मुश्किल से अपनी जान बचाई। जब सब खत्म हो गया तो वह टूटा हुआ मंदिर पहुंचा और बोला, अब क्या बचा है? मंदिर के पुजारी ने कहा, तू बच गया, इसका मतलब भगवान ने तेरी सुन ली। उस दिन उसे समझ आया कि भगवान हर बार हमारी इच्छा नहीं पूरी करते, बल्कि हमारी जरूरत को पूरा करते हैं। और कभी कभी हमारी रक्षा उसी रूप में होती है जिसे हम दुर्भाग्य समझ लेते हैं। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि जब जीवन उलझे तो भगवान से सवाल मत करो क्यों, बल्कि कहो आपकी योजना पर भरोसा है, क्योंकि जो ये कह देता है उसका भय खत्म हो जाता है। भगवान उसकी नाव को भंवर से निकालकर किनारे पहुंचा देते हैं। बस समय लगता है, और यही समय हमें परिपक्व बनाता है। यही समय हमारी आत्मा को मजबूत करता है। तो जब भी मन में यह प्रश्न उठे कि क्या भगवान सच में सुनते हैं, तब आंखें बंद करके ये याद करना, उन्होंने सुदामा की फटी थैली देखी, अर्जुन का डगमगाता मन देखा, द्रौपदी की पुकार सुनी और युधिष्ठिर का मौन भी समझा। जो सबकी सुनता है वो तुम्हारी भी जरूर सुनता है। बस भरोसा रखना सीखो, क्योंकि भगवान मौन में भी उत्तर देते हैं। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि बोधव, मन बहुत चंचल है, उसे नियंत्रित करना कठिन लगता है, जैसे वायु को रोकना कठिन है, तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मन निश्चित रूप से चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। इस शिक्षा में एक गहरा संदेश छिपा है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। मन अगर नियंत्रण में है तो असंभव भी संभव हो जाता है, लेकिन अगर मन बिखरा हुआ है तो सरल काम भी कठिन प्रतीत होता है। जैसे एक विद्यार्थी की कल्पना करो जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसका मन बार बार मोबाइल की ओर चला जाता है या किसी और सोच में उलझ जाता है। अगर वह अभ्यास करे, रोज तय समय पर पढ़े, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करे, तो धीरे धीरे उसका मन नियंत्रण में आने लगता है। यही अभ्यास उसे सफल बनाता है। इसी तरह एक व्यापारी का उदाहरण लो, जिसने कई बार असफलता झेली। उसका मन हार मानने को कहता है, लेकिन वो हर बार फिर से प्रयास करता है, हर गलती से कुछ सीखता है। ये उसका अभ्यास है। और जब वह असफलताओं से भावनात्मक दूरी बनाकर आगे बढ़ना सीखता है, वही वैराग्य है। इन दोनों के मेल से वो सफल बनता है। श्री कृष्ण का संदेश ये था कि मन को दबाने की कोशिश मत करो, उसे दिशा दो। जैसे नदी को रोकने से बाढ़ आती है, पर दिशा देने से वह खेतों को सींचती है, उसी तरह मन को सकारात्मक दिशा दो। अभ्यास से, धैर्य से और निरंतर प्रयास से। इस बात का सार यही है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, उसके लिए सफलता केवल समय की बात रह जाती है। श्री कृष्ण ने आगे अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और जो मन से हार जाता है वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इस गीता के उपदेश में सफलता का वास्तविक रहस्य छिपा है। मन को नियंत्रित करना ही आत्मविजय है, और आत्मविजय ही बाहरी विजय का मार्ग बनती है। एक उदाहरण एक साधारण किसान का है। कई बार सूखा पड़ जाता है, फसल खराब हो जाती है, पर वह हिम्मत नहीं छोड़ता। दालू, उसका मन उसे कहता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन वह खुद से कहता है,
नहीं, मैं फिर से कोशिश करूंगा। अगले साल वही किसान दोगुनी मेहनत करता है और अच्छी फसल पाता है। उसने अपने मन के नकारात्मक विचारों पर विजय पाई और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह समझाता है कि सफलता पाने से पहले मन को स्थिर बनाना जरूरी है। जब मन स्थिर होता है तो व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है, कठिन परिस्थितियों में भी शांत रह पाता है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का द्वार खोल लिया, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, पर जो व्यक्ति भीतर से दृढ़ है उसे कोई हिला नहीं सकता। जय श्री कृष्णा।